नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ खबर देवघर से, जहां पर जसीडीह थाना क्षेत्र के घुरलास गोविंदपुर गांव में एक महिला और उसके 7 साल के मासूम की हत्या कर दी गई है। घटना की सूचना मिलते ही देवघर एसडीपीओ मामले की जांच में जुट गए। आशंका जाहिर की जा रही है कि पैसे के लेन देन में किसी व्यक्ति से विवाद के बाद घटना को अंजाम दिया गया होगा। वहीं घटना का मकसद लूटपाट है या फिर कुछ और, सभी बिंदुओं पर पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पूर्व मंत्री सुरेश पासवान घटनास्थल पर पहुंचे और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी का ग्रामीणों को आश्वासन दिया। अब पैसा लेने के बाद में जो है सो इसको पैसा वापस किया। अब बाद में बोला जो हमको 1 लाख तुरंत चाहिए, तुरंत 1 लाख नहीं दिया ही, तो उसका वाइफ जो है सो थाना पुलिस कर दिया। और थाना पुलिस करने के बाद में थाना से वो घूर के आया, उसको जो भी मारपीट किया होगा थाना में 1-2 लाठी। और वो महिला जो है सो उसको घर दिया और घर जा कर के जहर खा कर के मरा है। यह जो है दुखद घटना है और इस क्रम में सारे पुलिस प्रशासन के लोग पहुंचे हुए हैं। इंस्पेक्टर साहब आए हुए हैं, थाना प्रभारी हैं, डीएसपी साहब पवन कुमार जी आए हुए हैं, सारे प्रशासन के लोग पहुंचे हुए हैं। इसका छानबीन चल रही है। प्रथम दृष्टया जो घटनास्थल का जो ऑब्जर्वेशन है उसमें चीज़ें कुछ संदिग्ध परिस्थितियां हैं। अनुसंधान के उपरांत ही स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर परिस्थितियां क्या है, लूट का मामला है या हत्या का मामला है। तो देवघर की जसीडीह में डबल मर्डर की जानकारी मिलने पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे मौके पर पहुंचे और इस घटना को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने संथाल परगना में लॉ एंड ऑर्डर के मराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यहां लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। दोषियों को फांसी की सजा मिलने तक लड़ाई जारी रखने की बात निशिकांत दुबे की तरफ से कही गई। देखिए, इससे बड़ी हृदय विदारक क्या घटना हो सकती है। एक माँ है, एक छोटा सा बच्चा है, उन दोनों का विभत्स मर्डर हो जाता है और मेन रोड पर हो जाता है। आप ये समझिए कि हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। मैं बराबर ये चीज़ें कहता हूँ कि टेम्पो को जांच करने के लिए, ऑटो को जांच करने के लिए, मोटरसाइकिल को जांच करने के लिए, आम आदमी को तंग करने के लिए पुलिस। लेकिन देवघर में, संथाल परगना में लगातार हत्या, चोरी, डकैती, इस तरह की घटना। अब आसपास के इलाके के लोग कहते हैं कि पिछले 20-25 साल में ऐसा कभी कोई घटना हुआ ही नहीं और हो भी नहीं सकता। एक माँ और एक बच्चे जो है मर जाए, मुझे लगता है कि ये सरकार, आम आदमी से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसको और देवघर संवाददाता मनीष दुबे हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या जानकारी मिल रही है? पुलिस की जांच में इस बात की जानकारी साफ साफ हो पाई कि आखिर मां और बच्चे की हत्या की गई है, आत्महत्या है? अगर आत्महत्या है तो किसके दबाव में? जी बिल्कुल, ये अभी आत्महत्या का मामला प्रतीत नहीं हो रहा है। जैसा कि बताया जा रहा है कि ये हत्या का मामला है। फिलहाल सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए देवघर सदर अस्पताल भेज दिया गया है। लेकिन इस हृदय विदारक घटना के बाद जो है ग्रामीणों में भी काफी आक्रोश है। साथ ही साथ वहां पर पूर्व मंत्री झारखंड सरकार के स्वामी जी पहुंचे, वहीं बयान दिया है और साथ ही साथ ये कहा है कि देवघर की पुलिस सिर्फ ऑटो और बाइक से चालान वसूल रही है, साथ ही साथ उन पर मुकदमे भी कर रही है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि इस मामले को लेकर अगर कानूनी लड़ाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े तो वो वहां तक भी जाएंगे। भाजपा इस लड़ाई को, जब तक दोषियों को फांसी ना पहुंचा दिया जाए, तब तक ये लड़ाई उनके द्वारा जारी रहेगा। पुलिस क्या कह रही है मनीष? जी, पुलिस अभी कुछ भी इस विषय में बताने के लिए कर रही है। वो बता रही है कि जैसे ही अनुसंधान में जो चीजें आएंगी तभी कुछ बताया जा पाएगा। फिलहाल जो है सबको पोस्टमार्टम के लिए घर परिवार में इन माँ और बेटे के अलावा कोई और? जी बिल्कुल, इनके ये क्योंकि एक ज्वाइंट फैमिली में रहते थे और जैसा कि इनके परिजन बताए तो वो बता रहे थे कि कुछ
जो पैसे का लेन देन का मामला जो है पूर्व में चल रहा था, उसी को लेकर ये हत्या कर दी गई है। हालांकि इस पे अभी पुलिस कुछ कहने के लिए इनकार कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस जानकारी के लिए। इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट देंगे अपने दर्शकों को। लेकिन बड़ी और हृदय विदारक घटना जसीडीह में डबल मर्डर से इलाके के लोग अब डरे सहमे हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर निशिकांत दुबे के ऊपर से लगातार हमले सरकार के ऊपर किए गए। अगली खबर गुमला से, जहां घाघरा और कामडारा के जंगलों में बाघ घूम रहा है। बाघ के पंजे के निशान मिलने के बाद वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। जंगलों में घूम रहे बाघ, भैंसे और गाय को निशाना जो है वो बाघ की तरफ से बनाया जा रहा है। जिसमें घाघरा की बात कर ले तो घाघरा में गाय और कामडारा में 4 भैंसों को इस बाघ ने मार डाला। वहीं जंगल में पंजे के निशान और भैंस के गले में मिले दांत के निशान की जांच अब एक्सपर्ट्स की टीम जो है वो करने में जुट गई है। और उसकी तरफ से ये कहा गया है कि बाघ के हमले में ही इनकी मौत हुई है। इधर बाघ को ट्रैक करने के लिए जंगल में 5 कैमरे लगा दिए गए हैं। डीएफओ के मुताबिक अभी के मौसम में बाघ बाघिन की तलाश में निकलते हैं और साथ ही बाघ के खूंटी होते हुए ओडिशा की ओर जाने की संभावना तक जाहिर की जा रही है। जहाँ तक टाइगर की बात है, हम लोगों ने पगमार्क जो वहाँ पे क्लियर एकदम साफ तौर पे दिख रहा था, उसको एक्सपर्ट को भेजा। एक्सपर्ट ने पगमार्क देखा और जिस तरीके से किल था, मतलब कैटल को मारा गया था, उसको एनालाइज किया। एक्सपर्ट ने कहा कि ये श्योर शॉट टाइगर ही है। उसके बाद हम लोगों ने उसका हेयर सैंपल, स्कैट सैंपल, इन दोनों को वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि देहरादून में बेस्ड है, उन्हें भेजा है। उनका रिपोर्ट अभी हम लोग वेट कर रहे हैं। जब रिपोर्ट आ जाएगा तब वी कैन से फॉर श्योर कि टाइगर किस तरफ से आया है, कहां से आया है। अगली खबर बोकारो से, जहां सेक्टर 4 के मिथिला एकेडमी पब्लिक स्कूल के कुछ छात्रों पर दोस्तों के साथ मिलकर ही स्कूली छात्राओं की आपत्तिजनक तस्वीर बनाने का आरोप लगा है। स्वर्णिम नारी शक्ति सुरक्षा फाउंडेशन के सदस्य ने इसकी शिकायत प्रिंसिपल से की, जिसके बाद प्रिंसिपल ने जांच के बाद दोषी ऐसे छात्रों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। ये कहा जा रहा है कि स्कूल के छात्रों ने सोशल साइट से इन छात्राओं की तस्वीर की कॉपी की और उसे एडिट कर पोस्ट कर दिया गया। साथ ही उसे वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल भी ये छात्र कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज नहीं किया है। पुलिस ने ये कहा है कि इसे लेकर जांच भले की जा रही हो, लेकिन मामला दर्ज नहीं हुआ है। प्रिंसिपल से मिलने आई थी, प्रिंसिपल भी हमारे सपोर्ट में है, उनको हम कुछ ब्लेम नहीं कर रहे हैं। वो बच्चे AI ऐप है उसके जरिए एडिट करके इंस्टा फेसबुक से बच्चियों का फोटो निकाल के उसको न्यूड करके पोस्ट कर रहे थे। उसमें 25 बच्ची का था, लेकिन हम लोग रोक दिए क्योंकि बच्चे एक उसमें से बच्चा सामने आया है। ठीक है, मैं नाम किसी बच्चे का नहीं लूँगी, किसी बच्चे को बदनाम नहीं करना है, लेकिन जो बच्चा मेन है, प्लीज़ मैं सर से रिक्वेस्ट की हूँ, प्रिंसिपल सर से, कि वो टीसी दे दें। तो यही बात हुआ है कि हम लोग जानकारी चाह रहे थे कि क्या वो सब बच्चे इसी स्कूल के थे, तो जानकारी यही मिला कि हाँ इसी स्कूल के बच्चे थे। सर भी अपना काम कर रहे थे, उनको भी 2-3 दिन से ही पता चला, तो कुछ बच्चे को सस्पेंड किए वो लोग, ठीक है, लेकिन प्रूफ पूरा नहीं था उनके पास। वो बोले कि अगर कोई प्रूफ होगा तो हम बच्चे को टीसी दे सकते हैं। धनबाद में कोयला व्यवसायी अनिल गोयल ग्रुप और दीपक पोद्दार ग्रुप के आवास होटल हार्ड कोक भट्टे पर इनकम टैक्स विभाग की टीम की रेड दूसरे दिन भी जारी है। धनबाद में कुल 40 स्थानों पर बुधवार से ही ये छापेमारी चल रही है और इस छापेमारी में आयकर विभाग को 3 करोड़ कैश के साथ कीमती जेवरात हाथ लगे हैं। वहीं लेन देन संबंधित दस्तावेज भी टीम अपने हाथ में ले चुकी है। ये कारोबारी कम कीमत पर कोयला लेकर अधिक दाम पर इसे बेचने का काम कर रहे थे। वहीं आयकर विभाग को 41 करोड़ 81 लाख की टैक्स चोरी के सबूत भी मिले हैं। तो धनबाद में इनकम टैक्स की टीम बुधवार से ही 40 ठिकानों पर लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी में जुटी हुई है। मुख्य रूप से कोयला व्यवसायी अनिल गोयल और दीपक पोद्दार के आवास और कार्यालय के साथ हार्ड कोक भट्टा और होटल में दबिश दी गई। वहीं गोविंदपुर थाना क्षेत्र में कारोबारी सुरेश अग्रवाल के गणपति फूड प्राइवेट लिमिटेड फ्लावर मिल में भी आईटी की टीम छापेमारी कर रही है। कहा जाता है कि सुरेश अग्रवाल कोयला कारोबार से भी जुड़ा हुआ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं धनबाद संवाददाता संजय गुप्ता। इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी बुधवार से ही छापेमारी कर रहे हैं। कोयला व्यवसायी अनिल गोयल, दीपक पोद्दार के यहाँ छापेमारी कर रहे हैं। तो वहीं
गोविंदपुर स्थित गजपति फूड्स प्राइवेट लिमिटेड में भी इनकम टैक्स के अधिकारी बुधवार से ही छापेमारी कर रही है। बताया जाता है कि यह जो फूड प्राइवेट लिमिटेड है ये सुरेश अग्रवाल का है और जो कि इस व्यवसाय के साथ साथ कोयले के व्यवसाय से भी जुड़े हुए हैं और यही कारण है कि आईटी विभाग के अधिकारी सुरेश अग्रवाल के इस फूड प्राइवेट लिमिटेड कारखाने में भी दबिश दी है। कल से लेकर अब तक क्या कुछ आईटी विभाग के अधिकारियों को हाथ लगी है या तो जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन आईटी की टीम धनबाद जिले के विभिन्न स्थानों में कोयले के कारोबार को लेकर जो टैक्स चोरी की गई है उसी के संबंध में जो साक्ष्य मिले थे उसके बाद ये छापेमारी कर रही है। फिलहाल आईटी की टीम वेडलॉक होटल, गजपति फूड प्राइवेट लिमिटेड, इसके अलावे राजगंज, तेतुलिया, तेतुलमारी, महुदा के भी हाटकोक भट्टे में छापेमारी कर रही है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। तो बोकारो में अपराध की घटना को अंजाम देने से पहले ही पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को इस अपराधी के पास से एक बैग, पिस्टल और 2 लोडेड मैगजीन भी हासिल हुई। अपराधी बिहार के छपरा का रहने वाला बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पुलिस गिरफ्तार इस अपराधी को कर चुकी है और जो अपराधी गिरफ्तार हुआ वो कई दिनों से बोकारो में ही डेरा जमाए हुए था, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने इसे हथियारों के साथ धर दबोचा। छपरा का रहने वाला है जिसका नाम रोहित कुमार सिंह है। यह वहां पर किसी अपराध में संलिप्त है और उसके पूर्व के भी लूट के 2 कांड हम लोगों को मिले हैं जो आपराधिक इतिहास है उसका। और वहां पर वह किसी प्रकार के अपराध में अगर संलिप्त रहता है तो बार बार इसे कोई धमकी देता है या किसी प्रकार से डराता है तो ये अपने पास हमेशा एक पिस्टल और गोली रखता है, जैसा कि उन्होंने अपने स्वीकृति बयान में बताया है। लेकिन इसके तह तक हम लोग जाने का भी प्रयास कर रहे हैं। वहीं अगली खबर रामगढ़ के मांडू से, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाखों रुपए की कीमत के एक्सरे और ईसीजी मशीन जो है वो 9 महीने से बेकार पड़े हुए हैं। यहां मरीजों को बाहर से एक्सरे और ईसीजी कराने के लिए अब बाध्य होना पड़ रहा है। केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने कहा कि इस महीने के अंत तक एक्सरे मशीन को इंस्टॉल कराया जाएगा, जबकि ट्रेंड स्टाफ की कमी की वजह से उन्होंने ईसीजी मशीन पर हाथ खड़े कर दिए। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रामगढ़ संवाददाता जावेद खान। मैं मौजूद हूं मांडू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। आप ये मशीन देख रहे हैं, दरअसल ये एक्सरे मशीन है और इसके अलावा एक और मशीन है जिसे ईसीजी कहा जाता है और यहाँ पर बीते 9 माह से ये आकर पड़ा हुआ है। इसका यहाँ पर इसे लगाया नहीं गया, इसकी सुविधा यहाँ के मरीजों को नहीं मिल पा रही है। एक्सरे के लिए यहाँ के मरीजों को बाहर जाने को बाध्य होना पड़ रहा है। और यहाँ पर सरकार द्वारा जो भेजा गया ईसीजी का और एक्सरे का जो मशीन है जो यूज में नहीं आ रहा है, यहाँ के तमाम लोगों को, तमाम ग्रामीण को रांची या हजारीबाग या रामगढ़ जाना पड़ता है एक्सरे और ईसीजी कराने के लिए। मेरी सरकार से निवेदन है कि इसको जल्द से जल्द इंस्टॉल करवाया जाए। तो इसका इस्तेमाल यहाँ पर कब से शुरू हो जाएगा? ईसीजी मशीन के लिए अभी कोई ट्रेंड स्टाफ नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि इसका जल्दी से जल्दी मतलब कि काम शुरू हो। तो और एक्सरे मशीन एक्सरे मशीन का जो भी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो पूरा हो गया है, तो इस वीक मतलब वो इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। जो यहाँ का अस्पताल प्रबंधन है उससे इन मशीनों को तत्काल इंस्टॉल करके यहाँ आने वाले रोगियों को सुविधा उपलब्ध कराने की जरूरत है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। खबर बोकारो से, जहां पर डीईओ पर कर्मचारी के साथ बदतमीजी करने का आरोप लगाया। कहा जा रहा है कि मतदाता जागरूकता रथ में पोस्टर नहीं चिपकाने पर डीईओ धीरेन्द्र कुमार ने कर्मचारी दीपक कुमार से गाली गलौज तक की और उसे फटकार भी लगाई गई। अधिकारी की फटकार के बाद कर्मचारी बेहोश हो गए, जिसके बाद उसे आनंद फानन में सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसे बीजीएच रेफर किया गया। अधिकारी की फटकार से नाराज अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने उप निर्वाचन पदाधिकारी के ट्रांसफर की मांग कर दी है। वहीं डीटीसी ने आरोपों की जांच का भरोसा दिया है।
झारखंड में 3 सप्ताह में निकाय चुनाव कराने की अधिसूचना के बाद राज्य निर्वाचन आयोग अब अपनी तैयारियों में जुट गई है। सरकार की ओर से अभी तक हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ अपील नहीं की गई है। पार्षदों को उम्मीद है कि सरकार सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती नहीं देगी और जल्द ही चुनाव करवाएगी। बता दें कि नगर निकायों का कार्यकाल अप्रैल 2023 में ही समाप्त हो चुका है, जिसके बाद पिछले दिनों झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि निकाय चुनाव को लेकर 3 सप्ताह के अंदर अधिसूचना जारी की जाए। इलेक्शन कमीशन ने राज्य सरकार को पत्र दिया है, सभी जिला अधिकारी जी को भी पत्र दिया है और उनके द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा एक बजटीय प्रावधान जो होता है, बजट बना करके कंपाइन करके दिया जाएगा कि इस इलेक्शन में इतना खर्चा होगा, तो राज्य सरकार का भी सकारात्मक रुख आएगा। तो समय पर कूड़ा कचरा उठ जाता है, टोला मोहल्ला का पानी आ जाता है, आपका सर सफाई ठीक से होता है और अभी तो कोई सुनने ही वाला नहीं है नगर निगम में। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम 10 से लेकर 15 फरवरी के बीच पलामू में तय था, लेकिन बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद ये कार्यक्रम लगभग रद्द माना जा रहा है। जिला प्रशासन ने पहले बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम को रद्द कर दिया था, जिसके बाद प्रशासन के फैसले को चुनौती दी गई। बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने इसे लेकर सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। विधानसभा का नमाजीकरण करने से लेकर के और लगातार इसी प्रकार के तुष्टीकरण के रास्ते सरकार चल रही है और धार्मिक स्वतंत्रता को के ऊपर लगाम लगाने के लिए ये एन केन प्रकारेण ये कर रही है। इसका जीवंत उदाहरण कि अब जनता को न्यायालय के शरण में जाना पड़ रहा है और जिस सरकार के द्वारा हेमंत सोरेन जी की सरकार ने जिस प्रकार से संविधान की दुहाई दे करके संविधान का शपथ लेकर के आए और इस राज्य के अंदर सरकार खुद कह रही है कि हम उनको सुरक्षा देने की स्थिति में नहीं है, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता है और इस सरकार को सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। जमशेदपुर शहर का मौसम 48 घंटे से लगातार बदल रहा है और आज दिन भर कोहरा छाए रहने की आशंका जाहिर की गई है। वहीं पछुआ हवा जहां ठंड का एहसास करा रही है, वहीं हल्की बूंदाबांदी ने ठंड को और ज्यादा बढ़ा दिया है। मौसम विभाग ने आज भी बारिश होने के आसार जाहिर किए हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 से 6 दिनों तक शहर में कोहरा यूं ही छाया रहेगा। वहीं बढ़ती ठंड के मद्देनजर लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। तो अभी जब मैं घर से निकला तो देखा कि कुछ लगता रात बारिश हुई है और पूरा कोहरा छाया हुआ है और ठंड भी कल से काफी ज्यादा है। अगले 2-3 दिन तक जो मौसम का पूर्वानुमान है ठंड की और आगे 2-3 दिन ठंड रहेगी भी और अभी भी ठंड है, कोहरा भी छाया हुआ है। मौसम तो बहुत सुहाना है, लेकिन थोड़ा सा आदमी लोग को अपना सावधानी रखना चाहिए। गर्म कपड़े पहन के ही घर से निकले और जितना भी बाइक चालक लोग है कम से कम लाइट जला करके चलें ताकि फॉग से विजिबिलिटी बहुत कम है तो उससे दुर्घटना ना हो। हाँ, ठंड से बचने की आवश्यकता है, इसलिए ठंड से लोग अपना प्रिकॉशन भी लिए हुए हैं। लोग अपना जैकेट वगैरह, टोपी, मफलर सब लोग लेकर के ही चल रहे हैं। बोकारो में बीती रात हुई बारिश के बाद आज कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पूरा बोकारो सफेद घने कोहरे के सफेद चादर से ढका हुआ नजर आ रहा है। जिले में लोगों को काफी परेशानी हो रही है और विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी है। बताया जा रहा है कि विजिबिलिटी 25 मीटर तक इस वक्त बताई जा रही है, जिसमें आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। बहुत ठंडा पड़ रहा है और रात में जो बारिश हुआ है उसके चलते कुहासा ज़्यादा है, तो आदमी को थोड़ा सा बच कर चलना ही चाहिए। हाँ, मफलर वगैरह लेकर निकले ताकि बहुत कुहासा है और इस कुहासा में धीरे धीरे गाड़ी चलावे। हाँ, यही मेरा कहना है। ठंडा तो बहुत है और जिसके चलते हम लोग निम्न स्तर का आदमी लोग को बहुत परेशानी है और बच्चे को तो खास तौर से, जिसके कारण बच्चे को सुबह में स्कूल एब्सेंट हो रहा है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।